हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को एक और नई वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है चुंबक को लेकर और चुंबकत्व क्या है इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि चुंबक क्या है और चुंबकत्व क्या है, राइट ना। और भी जानेंगे कि चुंबक के प्रकार कितने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए, एग्जाम को देखते हुए आप अपने टाइम को बचाएं, ना कि टाइम को गंवाएं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि चुंबक क्या है। देखिए, चलिए तो हम सीखते हैं चुंबक क्या है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए चुंबक क्या है। चुंबक क्या है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्या कि चुंबक क्या है, राइट ना। इसको सीखना है कि चुंबक क्या है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि चुंबक की अगर हम बात करें, चुंबक क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित करता है, किसी वस्तु को नहीं, लोहे के टुकड़े को खास करके आकर्षित करता है, राइट ना। तो इस प्रकार के जो गुण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबक। यानी कि वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबक, जिसका कोई आकार नहीं होता, वह किसी भी आकार का हो सकता है, राइट ना। इस चुंबक की अगर बात करें तो इसका पॉइंट हम बना सकते हैं कि सबसे पहले वे पदार्थ जो अपने ओर आकर्षित करता है, अपने और आकर्षित करता है। किसको करता है? तो वो करता है आपके छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं उनको, छोटे लोहे के जो कण होते हैं, लोहे के कण उनको। अब आप देखिए कि इसका किसी भी प्रकार का आकार नहीं होता है, किसी भी आकार का हो सकता है, यानी कि इसका आकार नहीं होता, इसका निश्चित आकार नहीं होता, इसका निश्चित आकार नहीं होता है, राइट। अब देखिए, ये तो था कि जो आपका परिभाषा है कि सेम उसमें से ये कुछ एलिमेंट्स को निकाला गया है और अपने हिसाब से परिभाषा बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं इसको एक लाइन से लिखना तो आप इससे आसानी से लाइन से लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने ओर छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं उनको आकर्षित करता है और इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चुंबक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चुंबक को पढ़ा और समझा कि चुंबक क्या है, होता है। अब हम जानेंगे चुंबकत्व को। देखिए, जो हमारा टॉपिक था वो था चुंबक तथा चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने चुंबक को यानी मैग्नेट को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म को। देखिए, मैग्नेटिज्म जो है वो बहुत ही आसान है, चुंबकत्व समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो चुंबक था वो क्या कर रहा था कि छोटे छोटे जो भी लोहे के कण थे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो ये जो आकर्षित करने की गुण है, यानी जो आकर्षित करने की स्वभाव है, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व। देखिए, चुंबकत्व की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं चुंबकत्व क्या है। चुंबकत्व तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जो छोटे छोटे लोहे के कण थे, यानी छोटे लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, अपनी ओर आकर्षित यानी खींचने, आकर्षित करने की जो क्षमता है, करने की गुण लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो गुण है उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व। यानी कि छोटे छोटे जो भी लोहे के कण हैं उनको क्या कर रहा था, चुंबक की अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उनको अपने तरफ खींच रहा था। तो ये जो गुण है, खींचने की गुण है, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, राइट ना। तो अब हम समझेंगे कि इसको तो हमने अच्छी प्रकार से समझा कि चुंबक क्या होता है एंड चुंबकत्व क्या होता है। अब हम समझेंगे चुंबक के प्रकार। देखिए, चुंबक के दो प्रकार होते हैं जो आपके सामने हैं। जो पहला प्रकार होता है वो प्राकृतिक चुंबक एंड जो दूसरा होता है वो होता है आपका कृत्रिम चुंबक।
कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। अब आप एक बात नोटिस किए होंगे कि जो चुंबक होता है उसका दो ध्रुव होता है, दो ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, राइट ना। तो इन ध्रुवों पर चुंबकत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कैसे? मान लीजिए कि ये आपका क्षण चुंबक है, ये आपका क्षण चुंबक, इसका एक ध्रुव एक ध्रुव। अगर आप इसके सामने लोहे के कण को रखेंगे, इसके सामने लोहे के कण को रखेंगे, ये सबसे तेज आकर्षित करेगा। अगर आप यहाँ पे ध्रुव पे सबसे तेज आकर्षित कर रहा है, अगर इसका सेंटर हम यहाँ कर दें, इसका सेंटर है, अगर यहाँ पे आप लोहे के कण रखेंगे तो यहाँ पे चुंबकत्व जो होता है वो शून्य होता है। अगर आप इसके बीच में रखेंगे तो आकर्षित ही नहीं करेगा, अपने तरफ खींचेगा नहीं, राइट। यानी कि यहाँ पे जो चुंबकत्व होता है वो होता है शून्य। अब ये था चुंबक के ध्रुव और ध्रुवों के गुण, राइट ना। तो ये थे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए चुंबक के जो प्रकार थे वो दो प्रकार, कौन कौन? प्राकृतिक चुंबक एंड कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक का मतलब आपको ऐसे ही समझ में आ जा रहा होगा कि जो प्राकृतिक का बात हो रहा है, जो चुंबक का बात हो रहा है, वो क्या होता है दरअसल कि प्राकृतिक में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसको किसी प्रयोगशाला में विधियों के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और इसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है, जो चुंबक का गुण होता है, वो भी स्वाभाविक रूप से इसमें पाया जाता है। किसी भी प्रकार का चुंबकत्व का गुण डाला नहीं जाता है, ये प्राकृतिक में ही इसका चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और ये चुंबक पाया जाता है, इसको बनाया नहीं जाता। तो इसको आप पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और जो चुंबक का गुण होता है वो क्या होता है? स्वाभाविक होता है। चुंबक का जो गुण होता है वो क्या होता है? स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है, राइट ना। तो ये था आपका प्राकृतिक चुंबक। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि कृत्रिम चुंबक क्या है, तो इसको प्रयोगशाला में विभिन्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। और जो ये चुंबकत्व होता है वो प्रयोग के द्वारा उसमें डाला जाता है। और जो चुंबकत्व होता है यानी कि जो लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने की क्षमता होती है, तो वो आपके प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यानी इसका पॉइंट हो जाएगा कि इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? बनाया जाता है, में बनाया जाता है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और प्रयोगशाला में विधियों के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जो चुंबकत्व होता है वो विधियों के द्वारा डाला जाता है। एक पॉइंट कि इसमें चुंबकत्व को विधि के द्वारा डाला जाता है, राइट ना, डाला जाता है। और जो चुंबकत्व होता है वह प्राकृतिक चुंबक अपेक्षा ज़्यादा होता है। यानी कि चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबक के अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। देखिए ये था हमारा चुंबकत्व और चुंबक क्या है और चुंबकत्व क्या है, यानी कि मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, राइट। तो हमने चुंबक और चुंबकत्व को एकदम आसान भाषा में समझा। अब हम समझेंगे चुंबक के जो ध्रुव थे, ये जो ध्रुव थे इसको समझेंगे, और जो ध्रुव है उनके गुणों को समझेंगे, राइट ना। तो वो अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।